जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन में हैं। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर पर बैठक शुरू हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आपको याद है 4 आतंकी हमले हुए थे 4 दिनों के भीतर, और जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। अमित शाह की अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर चर्चा की जा रही है। अब घाटी से आतंक का सफाया किस तरीके से हो, इसको लेकर पूरी तैयारी आगे की जाएगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से रविकांत हमारे साथ हैं और श्रीनगर से आसिफ कुरैशी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जो हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं उसको लेकर अपडेट लेते रविकांत का रुख करते। रविकांत, आज के इस जो हाई लेवल की मीटिंग है उसमें जो मुख्य एजेंडा यही रहेगा रविकांत की घाटी से किस तरीके से आतंक का सफाया हो, और क्या क्या एजेंडे रहेंगे इस बैठक के? देखिए, इस बैठक के कई पहलू हैं, लेकिन जो 2 मुख्य पहलू हैं वो है जो 9 जून को घटना घटी, जिस तरीके से श्रद्धालुओं की बस पर गोली चली, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई उस पर एक समीक्षा होगी। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय हो गया है वो है 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा किस तरीके से सुरक्षित हो, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर के क्या तैयारी है, इस पर बातचीत होगी। और पूरी जो तैयारी है तमाम, जैसा कि आपने भी बताया था कि आईबी और रॉ के चीफ होंगे, जितने भी अर्ध सैनिक बल हैं उनके डीजी होंगे, एलजी इस मीटिंग में शामिल हैं। दिल्ली जो जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, तो इस अजीत डोभाल वहां मौजूद होंगे। इस तरीके से जितने भी विंग्स हैं सुरक्षा की, वो सारी एजेंसियां गृह मंत्री को इनपुट देंगी कि इस समय क्या हालात हैं, और उस पर गृह मंत्री का जो निर्देश है वो एजेंसियों को जाएगा। तो कुल मिलाकर के 29 तारीख से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा किस तरीके से सुनिश्चित हो और किस तरीके से सुरक्षित हो, इसकी पुख्ता तैयारी करने की योजना है। ये भी सरकार की तैयारी है कि जितने भी यात्री हैं उनको RFID टैग दिया जाए, ताकि उनकी जो लोकेशन है वो हर समय सुनिश्चित रहे कि कोई यात्री किस जगह पर है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये पता रहे। साथ ही 5 लाख रुपए का बीमा देने की भी तैयारी कर रही है सरकार। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि जो यात्री हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर से जाएंगे, और सरकार की सबसे प्राथमिक जो वरीयता है वो है आम लोगों की सुरक्षा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, इसकी समीक्षा होगी। साथ ही साथ जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर हमारी सेनाओं की जो उपस्थिति है वो किस तरीके की है, उसका फॉर्मेशन क्या है, और जो रणनीति है वो क्या है, इसकी एक बार फिर समीक्षा होगी। इस तरीके से जो आतंकी घटना घटी उसकी समीक्षा, अमरनाथ यात्रा की समीक्षा, और साथ साथ हमारा जो काउंटर अटैक है वो काउंटर अटैक किस तरीके से पुख्ता है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें और क्या करना है, इन सारी बातों एजेंडे हैं, पहलू हैं रविकांत जो आप जानकारी दे रहे हैं, उन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और फिर आगे किस तरीके से अब बढ़ना है इसको लेकर भी चर्चा होगी आज की इस बैठक में। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी भी मेरे साथ बने हुए। आसिफ, जम्मू कश्मीर के भी सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। क्या जानकारी आपके पास है आज की इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर? दीपक, देखिए, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके की घटनाएं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में हुई हैं, ये सुरक्षा बलों के लिए एक नया चैलेंज आया है, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में ये घटनाएं हुई हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार जो है शांतिपूर्ण बने हुए थे। यहाँ पे घटनाएं काफी कम या ना के बराबर ही होती थी, और लगातार एक के बाद एक
4 घटनाएं होना, जिनमें एक यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया गया, एक गांव में हथियारों से लैस मिलिटेंट्स का आना और वहां पे वारदात करने की कोशिश करना, और इसके साथ जो चिंताजनक बात वो ये है कि डोडा जिले में 2 जगह पे सुरक्षा बलों पे खासतौर पर सेना के एक कैंप को निशाना बनाकर फायरिंग करना, जिसमें सेना के 5 और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हो गए। जिसके बाद जो समीक्षा यहाँ पे लोकल लेवल पे भी की गई, उसमें सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस बात के सबूत मिले हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये सबूत मिले हैं कि बड़ी संख्या में विदेशी मिलिटेंट सरहद पार करके कश्मीर घाटी में घुस आए हैं, और खासतौर पर साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी पीर पंचाल के साउथ साइड में जम्मू क्षेत्र में तकरीबन 20 से लेके 30 मिलिटेंट जो ताजा घुसपैठ हुई है वो इस इलाके में फैले हुए हैं, जो लगातार इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि कश्मीर घाटी से जो सुरक्षा बलों की प्रेजेंस काफी ज्यादा है, मिलिटेंट यहां पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उस पर चोट करना है, यानी सरकार मजबूर हो जाए कि सुरक्षा बलों को यहां से हटाकर जम्मू के उन क्षेत्रों में ट्रांसफर करे जहां पे ये घटनाएं घटी हैं। और खासतौर पर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है वो एक दूसरी बदली हुई रणनीति है, जिस पे आज समीक्षा होगी कैसे उसे निपटना है। इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा और 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीनगर आ रहे हैं योग दिवस के सिलसिले में। 21 जून को योग दिवस हो रहा है, इसकी वजह से सुरक्षा यहां पे बढ़ा दी गई है, लेकिन ये सुरक्षा जो प्रबंध किए जा रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसा आम दिनों में होते थे। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन जो चिंता की बात इस समय है वो यही है कि ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले जिस तरीके का सर्ज मिलिटेंट एक्टिविटीज में यहां होने लगा है और जिस तरीके से बढ़ी हुई घुसपैठ की खबरें आ रही हैं खासतौर पर जम्मू क्षेत्र से, लेकिन कश्मीर घाटी में भी उरी गुरेज सेक्टर से खासतौर पर नई घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, और यहां पे भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन इन मिलिटेंट्स का सरहद पार करके शहरी इलाकों में आना या ऐसे इलाकों में आना जहां पे कोई बड़ी वारदात करके बड़ी खबर बन जाए, उसको कैसे रोका जाए, अब रणनीति का ये भी एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं जो पिछले 4-5 सालों से डिस्कनेक्ट सा हो गया था सुरक्षा बलों ये की तरफ से कि ये मान के कि कश्मीर घाटी में शांति है और सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशंस थे उनकी संख्या कम कर दी गई, सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलिटेंट संगठनों ने उठाया। इस बात के संकेत मिल रहे हैं, और पिछले 4-5 सालों में उनका जो नेटवर्क है वो कश्मीर से बाहर निकल के अब जम्मू क्षेत्र में फैल गया है, और जो घटनाएं हैं उसके संकेत दे रहे हैं। और अब इससे कैसे निपटा जाए, कैसे नई रणनीति बनाई जाए, कैसे सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर हो, कैसे तैनाती की जाए, और ताकि कोई ऐसी वारदात ना हो जिससे हाल फिलहाल में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद अब इस पर कैसे आगे बढ़ना के अभी अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होगी, और पूरे रूट में जो श्रद्धालु होंगे, जो तीर्थ यात्री होंगे, उनकी सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित करना है, पुख्ता करना है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका भी और रविकांत आपका भी पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी बैठक पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर।